हेलो वर्ल्ड। जावा ट्यूटोरियल्स बाय वेबोर। जावा ट्यूटोरियल्स को सीखने की इस सीरीज के लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डाटा टाइप्स क्या होते हैं। डाटा टाइप्स मतलब डाटा को स्टोर करने के टाइप्स। हम डाटा को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि डाटा इसी प्रकार का होना चाहिए। उन प्रकार और उन डाटा के साइजेस के बेसिस पे हमने डाटा टाइप्स को डिवाइड किया था। जैसे इंट जो है वो 4 बाइट का होता है, तो इसका साइज जो है वो 4 बाइट्स का होगा। ठीक है, तो इंटीजर हमने देखा था कि c इक्वल्स टू a प्लस बी, जहाँ पर ए ये सेमी कॉलन जरूरी होता है जावा में, जहाँ पे इंटीजर a था और इंटीजर b था। राइट, b था, इसकी कुछ वैल्यू थी 2 के अराउंड और इसकी कुछ वैल्यू हमने दी थी 3 के अराउंड। इन दोनों का एडिशन होकर c में आया। और जब हमको पता है कि जावा में c को हम प्रिंट करवाना, किसी चीज़ को हमको प्रिंट करवाना हो, तो हम लिखते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये सिस्टम क्लास पहले से बनी हो, हमको आउटपुट स्क्रीन पर रिजल्ट को प्रिंट करवाना है और प्रिंट पहले से कोई फंक्शन बन रखा है जावा में, तो हमको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना हो तो डबल कोटेशन में हम वैसा का वैसा लिख देते हैं जैसा हमको प्रिंट करवाना है। लेकिन हमको कोई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम उसको एज इट इज उसका नाम विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। तो ये हमारा स्क्रीन पर हमको आउटपुट स्क्रीन पर हमारा वेरिएबल का जो भी सी का वैल्यू है वो शो कर देगा। राइट, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। राइट, तो हम इक्लिप्स में आ गए यहाँ पे, और इक्लिप्स में आके हमने देखा था कि हम इन चीज़ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम उप्स पढ़ रहे होंगे कि पब्लिक क्या होता है, क्लास क्या होता है, क्लास नेम क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, मेन क्या होता है, और ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका लोड अभी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इंट जो होता है a वो 2 के बराबर होगा, इंटीजर जो है वो b। यहाँ पर आपको एरर दिख रहा होगा, मतलब इस लाइन में एरर है। इसको आप होवर करोगे तो लिखा आएगा सिंटेक्स एरर, कि यहाँ पे सिंटेक्स का एरर है, क्योंकि अभी तक हमने सिंटेक्स लगाया नहीं। अब एरर गायब हो गया, तो हमको b की भी वैल्यू देनी है कुछ। ये b की वैल्यू होगी 3। हम एक और इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे c, जिसमें हम स्टोर करेंगे a प्लस b का समेशन। राइट, अब हम इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हम यहाँ पे डायरेक्टली सी लिख देंगे। इन सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है। हम इस रन बटन पे जाएंगे और इसको रन कर देंगे। हाँ, इसको फाइल को सेव करना है, हाँ सेव करना है। हमने देखा था कि कैसे कंसोल पे हमारा आउटपुट आता है, तो हमारा आउटपुट इस वक्त सही आ रहा है। ठीक है, अब इंटीजर की हमने देखी थी कि कोई लिमिटेशंस होती है, कि इंटीजर जो होता है हमारा वो होता है, इंटीजर जो होता है वो हमारा 4 बाइट का होता है इंटीजर। और इसकी एक लिमिट होती है 4 बाइट्स, मतलब कि 32 बिट्स। 32 बिट्स से मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 2 टू द पावर 31। तो ये जो वैल्यू होती है ये हम निकाल सकते हैं गूगल से कि 2 टू द पावर 31 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। राइट, सो यहाँ पे होगा 2 टू द पावर 33, टू टू द पावर 31। राइट, और ये जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर, इसको हम कॉपी कर लेंगे, इस वैल्यू को हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद में हम हमारे प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ पर सिंपल से हम करेंगे कि हम सिर्फ एक ही वेरिएबल रखेंगे, उसका नाम देंगे हम a, और a में उस वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे उस वैल्यू को हमने जब असाइन किया, ठीक है, -1 भी करना होगा उसको हमको। अब किसी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई रेड कलर का साइन नहीं दिख रहा है जिससे हमको पता चले कि एरर है। और अभी यह प्रिंट करेंगे तो ये आसानी से प्रिंट होता हुआ हमको दिखेगा। तो ये आसानी से हमको प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं इसको एक भी बड़ा कर देता हूँ तो वो वहाँ पे हमको एरर शो होगी। इसको होवर करने पे हमको पता चलेगा कि ये इंटीजर टाइप इंटीजर इज आउट ऑफ रेंज, ये हमारी रेंज से बाहर चले गया। राइट, हम इसको एक बार फिर रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ हमको एरर शो हो रही होगी कि जो हमारा टाइप इंट है वो आउट ऑफ रेंज है। तो इंटीजर की भी एक रेंज होती है 2 टू द पावर 31। अब हमको पता है कि लॉन्ग एक ऐसा ऐसा डाटा टाइप है लॉन्ग, जो कि 8 बाइट तक स्टोर कर सकता है वैल्यू को। राइट, 8 बाइट्स तक। तो हमको उसको अलग से डिफाइन करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर की तरह लॉन्ग कर देता हूँ और इसको यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये एक लॉन्ग टाइप का वैल्यू है, लॉन्ग टाइप का, और इसको 48 की जगह 50 कर देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, और अब मैं एक ही वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, तो फिलहाल कोई एरर नहीं आ रही कंपाइलेशन टाइम में।
ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा, तो रन करने पर भी कोई वैल्यू नहीं है और वो प्रिंट हो गया। तो जब मैं इसको ए को इंटीजर कर रहा था तो वहाँ एरर आ रही थी कि 2 टू द पावर 31 माइनस 1 को आप एक्सीड कर गए हो, मतलब आप उसको कूद गए हो। इसीलिए लॉन्ग और इंटीजर में यही फ़र्क है कि लॉन्ग की जो रेंज है वो बढ़ गई है, क्योंकि लॉन्ग 8 बाइट का डाटा स्टोर कर सकता है, वहीं इंटीजर जो है वो 4 बाइट का डाटा स्टोर कर सकता है। तो यही फ़र्क है एक इंटीजर डाटा टाइप में और एक लॉन्ग टाइप में, कि लॉन्ग टाइप जो है वो ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करके रख सकता है एज़ कम्पेयर टू इंटीजर, राइट। और अब डबल और फ्लोट में भी सेम फ़र्क है, कि यहाँ पर मैं चाहूँगा कि डबल कर दूँ इसको, मैं डबल कर दो इसको, मैं डबल डी इक्वल्स टू कुछ वैल्यू रख सकते हैं 50.8999। तो यहाँ पे हम डबल और फ्लोट में क्या फ़र्क है कि डबल को हम ज़्यादा प्रिसिशन के साथ, जैसे यहाँ पे 3 कर दिए, तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारा प्रिसिशन हम बढ़ा सकते हैं इसका, कि ज़्यादा प्रिसिशन से इस पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लोट, राइट। 20.9। तो इसमें प्रिसिशन डबल में अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए इसकी रेंज बड़ी होती है, इससे 8 बाइट का डाटा डबल स्टोर कर सकता है। तो वो इतना ज़्यादा हम प्रिसिशन से स्टोर कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। यहाँ पर कुछ एरर आ रहे हैं, वो एरर देख लेते हैं क्या होता है, कि लॉन्ग इक्वल्स टू कुछ पता नहीं, कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं क्या होता है उसमें एरर में। यहाँ पे हम इसको फ्लोट को इस तरह से करवा देंगे, और यहाँ पे एरर एफ लगाने से वहाँ पे एरर हट गया। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा एफ को, तो वो एफ प्रिंट हो गया 20.9। तो हमको जब डॉट में डाटा स्टोर करना है तो हम फ्लोट में करते हैं, और अगर ज़्यादा प्रिसिशन के साथ में हमको चाहिए तो हम डबल में स्टोर करते हैं। तो